नेता सत्यानंद भोक्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा रेल हादसा हुआ है सत्यानंद भोक्ता जी। देखिए, सदन का जो कार्यवाही है वो तो चलेगा ही, लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, बेवजह धरना प्रदर्शन करते हैं। जनता के जन मुद्दा को उठाना चाहिए। बात युवाओं के रोजगार की बात भी हो रही है। बात जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कितना युवा बेरोजगार एको नहीं होना चाहिए, सबको रोजगार मिला होगा। सरकार का जो मापदंड है, जो संसाधन है, हम लोगों ने गैर सरकारी जो नियुक्तियां हम लोग कर रहे हैं। इन लोग 5 साल में कितना रोजगार दिए? कैबिनेट का फैसला ही जो सब पूरा करेगी सरकार। ये मोमेंटम झारखंड के नाम पर हाथी उड़ा रहे थे, कितना लोग रोजगार दिए? अनुबंध कर्मियों को परमानेंट कब कीजिएगा, पूछ रही है बीजेपी सवाल। अनुबंध हो रहा तो हम लोग बराबर कैबिनेट में कर रहे हैं, प्रस्ताव आए कर रहे हैं। जो जिनका 10 साल हो गया है, सबको वो विकास आयुक्त के तहत कमेटी बनी हुई है। हम लोग सबको कितना को परमानेंट हो गया, इन लोग को कोई लिखा जोखा है ही नहीं। की बात कर रहे हैं कि कितने नौकरी दिया आपने अभी तक? पूरा मांगे तो हम लोग देंगे। इनको कितना दिए हैं? 50,000 तो हम दिए हैं श्रम विभाग से। देखिए, रेल हादसा दुखद घटना है और सवारी हम लोग भी करते हैं, ये दुखदायी घटना है। अब हमारे जो माननीय मंत्री भारत सरकार को देखना चाहिए कि किस कारण से घटनाएं घट रही है। अच्छा, एनआरसी लागू करने की मांग कर रहे हैं। देखिए, अभी लोग सत्ता में नहीं, कुछ भी मांग करेंगे, सत्ता में आते हैं तो मोतियाबिंद हो जाता है। तो देखिए, इस वक्त मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने तमाम सवालों का यहाँ पर जवाब दिया है। लगातार सवाल उठा रही है कि अनुबंध कर्मियों को सरकार कब परमानेंट करेगी। इसके साथ ही उनका यही कहना है कि रांची में पुलिस को पीटा है, यानी कि सहायक पुलिसकर्मी जो अपनी मांगों को लेकर सीएम हाउस का घेराव करने के लिए पहुंचे थे, बीच रास्ते में उन्हें रोका गया और उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई। इसको लेकर बीजेपी जो है लगातार सवाल उठा रही। तो देखिए, एक एक करके तमाम जो विधायक है वो विधानसभा के परिसर में पहुंच रहे हैं और आपने देखा होगा इससे पहले कि बीजेपी के तमाम जो विधायक है अलग अलग मुद्दे को लेकर सीढ़ियों पर बैठे हुए थे और राज्य सरकार से लगातार सवाल पूछ रहे थे। उनका कहना था कि 5 लाख नौकरियां कहां गई, बेरोजगारी भत्ता का क्या हुआ, और उनका यह भी कहना था कि सरकार ने जो वादा किया था राज्य की सत्ता में आने से पहले, आखिर उस वादे का क्या हुआ, तो सरकार जवाब दे। हालांकि आपने देखा होगा नवीन कि जब सत्र का दूसरा दिन था तब दूसरे दिन भी तमाम जो विपक्ष के विधायक, उनका स्पष्ट रूप से यही कहना था कि सरकार की ओर से तमाम सवालों का जवाब नहीं आता है, जिस वजह से वो लोग हमेशा इसी तरीके से अपनी बात को उठाएंगे। थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा कि लगातार बीजेपी के जो विधायक है वो प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे और सरकार से लगातार सवाल भी पूछ रहे थे, जिसको लेकर मैंने सत्ता पक्ष के तमाम विधायकों से बातचीत की तो उनका कहना था कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी इसी तरीके से मुद्दा उठाएगी। अनुबंध कर्मियों को लेकर जब मैंने सत्यानंद भोक्ता से बातचीत की कि अनुबंध कर्मी को कब परमानेंट किया जाएगा, बीजेपी सवाल पूछ रही है, तो उनका कहना है कि बीजेपी को नहीं पता है कि कई अनुबंध कर्मियों को सरकार ने परमानेंट किया है। जी बिल्कुल, तो देखिए कई मुद्दे हैं जिसको लेकर आज पक्ष और विपक्ष की ओर से हंगामे के आसार दिख सकते हैं। और देखिए, अभी आपने लगातार तस्वीरें दिखाई करिश्मा की, बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो सदन के बाहर अपने हाथों में तख्तियां, बैनर और पोस्टर लिए सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वहीं सत्ता पक्ष के भी कुछ मंत्रियों से आपने बात की, चंपई सोरेन से आपने बात की, हालांकि कई मुद्दों पर उन्होंने बात कहने से इनकार कर दिया, लेकिन आपने रेल हादसे पर भी सत्यानंद भोक्ता से सवाल किया जिसमें उन्होंने जांच की बात कही और ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को जब घेरी जाती है, जब बीजेपी को सवालों से घेरा जाता है तो उन्हें मोतियाबिंद हो जाता है। ये अहम बातें उन्होंने कही। करिश्मा, देखिए इन तमाम चीजों को देखने के बाद तो ये करिश्मा तय लग रहा है कि आज भी सदन के अंदर जोरदार हंगामा होने वाला है। जो देखिए, ये देखने के बाद ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज भी काफी हंगामा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि तख्ती लिए सीढ़ियों पर जिस तरीके से वो बैठे और अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, तो इससे ये कहा जा सकता है कि आज का जो सदन है वो काफी हंगामेदार रहने वाला है। देखिए, कई मुद्दे हैं और कई मुद्दों को लेकर बीजेपी जो है लगातार सवाल उठा रही है। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायकों की बात करेंगे तो उनका कहना है कि जितने भी सवाल बीजेपी उठाएगी उतने सवालों का हम लोग जवाब देंगे, लेकिन दूसरी ओर अगर हम लोग बीजेपी की बात करेंगे तो उनका यही कहना होता है कि हम लोग जितने भी सवाल पूछते हैं सरकार की ओर से जवाब उस तरीके का नहीं आता है, जिस वजह से इन्हें हंगामा करना पड़ता है। तो कह सकते हैं कि आज का जो सदन की कार्रवाई है वो भी काफी हंगामेदार रहने वाली है, क्योंकि कह सकते हैं कि बीजेपी आज कई मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रही है। आपने कल देखा होगा कि बांग्लादेशी घुसपैठी एक मुद्दा था, लेकिन आज 5 लाख नौकरियां, बेरोजगारी भत्ता, सेविका, सहायिका, आंगनबाड़ी की उन्हें परमानेंट कब किया जाएगा, इसके साथ ही अनुबंध कर्मियों
को परमानेंट कब किया जाएगा, फिर रांची में पुलिस को ही पीटा, इन तमाम सवाल जो है वो बीजेपी के विधायक पूछते हुए नजर आ रहे हैं। अब आज देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सत्ता पक्ष के विधायक तमाम सवालों का जवाब देते हैं। देखिए, एक एक करके विधायकों के आने का जो सिलसिला है वो इस वक्त काफी तेज हो गया है। इस वक्त मंत्रियों का आने का सिलसिला जो है काफी तेज हो गया और आप देख पा रहे होंगे कि तमाम जो मंत्री है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बैजनाथ राम यहाँ पर पहुंचे, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी करिश्मा, उनसे प्रतिक्रिया लेने की कोशिश कीजिए। सवाल उठा रही है बैजनाथ जी, उनका कहना है कि अनुबंध कर्मियों को कब आप लोग परमानेंट कीजिएगा, आप लोगों का वादा का क्या हुआ? 5 साल में उन लोग कहे नहीं किया, पूछिए ना उन लोग से 5 साल में क्या किया। ठीक है, जो विधि सम्मत होगा वो होगा। आइए। तो देखिए, इस वक्त यहाँ से बैजनाथ राम निकल चुके हैं। हालांकि मैंने उनसे सवाल पूछे कि आखिर बीजेपी जो सवाल पूछ रही है उसे किस तरीके से जवाब दीजिएगा। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। बीजेपी पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए एक मुद्दा पकड़े हैं, खाली ये हवा दे रहे हैं, चेहरा चमकाने को लेकर कुछ बोल दीजिए। चलिए। तो देखिए, यहाँ से बैजनाथ राम जरूर अंदर जा चुके हैं। हालांकि उन्होंने कम जवाब दिया। उनका स्पष्ट रूप से यही कहना है कि जब बीजेपी की सरकार थी तब बीजेपी ने क्या किया था। तो देखिए, एक एक करके जो विधायकों के आने का सिलसिला है वो इस वक्त काफी तेज हो गया है। सुदीप कुमार सोनू भी इस वक्त पहुंचे, हम उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि सुदीप जी, लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है कि किस तरीके से आप लोग जवाब नहीं दे रहे, वो लोग जितना सवाल पूछ रही है। हर दिन गोल पोस्ट चेंज करने का जो मनसा, इधर आ जाइए, इधर आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हर दिन गोल पोस्ट चेंज करते हैं। कल तक बांग्लादेशी घुसपैठिया बड़ा मुद्दा था, जब उस दावे की हवा निकल गई और उन बातों में कोई तथ्य नहीं देखा, गोल पोस्ट चेंज करके रोजगार के मुद्दे पर आ गए। ये 2019 निकाल तो 2000 पार्टी जो झारखंड के लोग भी नहीं भूले हैं, तो हमसे सवाल करने से पहले वो अपने 2 करोड़ के रोजगार के वादों पर जवाब दे लें, उसके बाद हमसे सवाल करें। किसने मना किया है? मैं ये जानना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से 2 सरकार चला चुकी है, आज अल्पमत में जरूर है, लेकिन ये दो सरकार 5-5 के कालखंड में एनआरसी लागू करने से किसने मना किया था? अगर आप 10 वर्षों के कार्यकाल में एनआरसी लागू नहीं कर पाए और आप राजनीति के उस प्रचलित वाक्य के मुद्दे गाड़े नहीं जाते हैं, जिंदा रखे जाते हैं, उसी पर आप कायम हैं, तो जनता भी तो इन सवालों को करेगी कि जिस गोहत्या पर इतना बवाल खड़ा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारत पूरे दुनिया में बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे स्थान पर क्यों पहुंचा? एनआरसी के जिस मुद्दे को छेड़कर ये जनता को द्वेलित करना चाहते हैं, क्या जनता ये सवाल नहीं करेगी कि 10 वर्षों ने इनको दिया था वो किस लिए दिया था? चिड़िया उड़ाने के लिए दिया था? अगर ये मुद्दे झारखंड की जनता, देश की जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे तो इनको लागू कर दिया जाना चाहिए था। 3 लोगों की कैजुअल्टी भी हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल भी हैं। पीआर की सरकार और पीआर के मंत्री से आप इससे ज्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। आप इंतजार कीजिए, अश्विनी वैष्णव जी का एक नया रील आपके सामने आएगा, जब वो बाइक पर बैठकर अगल बगल दिख रहे होंगे। लेकिन कवच का जोर शोर से प्रचार करने वाले रेल मंत्री कवच के मुद्दे पर एक शब्द नहीं बोलेंगे और हमारे ऑनरेबल पीएम साहब वो जरूरी मुद्दों पर बोलने के समय में चुप हो जाते हैं। तो देखिए, सुदीप कुमार सोनू ने स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा है कि जिस तरीके से झारखंड में बड़ा रेल हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत की खबरें जो है वो सामने आ रही है और 20 से ज्यादा लोग जो घायल है, जिसको लेकर आपने सुना कि सुदीप कुमार सोनू का स्पष्ट रूप से कहना है कि कवच की बात करते हैं रेल मंत्री, लेकिन आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो हादसा है वो हो रहा है। तो देखिए, यहाँ पर उमा शंकर अकेला भी मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। हादसा हुआ है तो प्रधानमंत्री सहित रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। एक बार आप जानते हैं, जब शास्त्री जी थे और उन्होंने रेल हादसा हुआ था और रेल हादसा होने के बाद में लाल बहादुर शास्त्री ने रिजाइन कर दिया
ये है कांग्रेस पार्टी के नेता का ये कैरेक्टर। इनका चरित्र देखिए, रेल हादसा हो रहा है, आराम से रांची में दिल्ली में बैठ के ऐश मौज कर रहे हैं। उनको भी रिजाइन करना चाहिए, देश के प्रधानमंत्री को और देश के रेल मंत्री को भी।